अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी साथियों, आज यूपीएस बनाने के लिए पार्ट 2 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 यूपीएस का आपको जनाब आपकी नज़र पेश किया था। जिन साथियों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जनाब पार्ट 1 मौजूद है, उसको देख लें ताकि यूपीएस असम्बल्ड करना नहायत आसानी के साथ हम सीख सकें। तो एलईडी लगाने के लिए जब ये यूपीएस में हम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी ख्याल कर लें कि एक जो टांग है या एक इसकी तार जो है ये छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो जो छोटी तार है ये आपस में कॉमन करने के लिए है, तो इसको हम न्यूट्रल कह देंगे। बड़ी तार जो है वो पॉजिटिव है, उसको एक एक तार जो है टांका लगेगा, जबकि छोटी तारें जो हैं वो आपस में सारी जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। तो उनको बेंड करके आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी तारें हैं उनको आपस में मिला दें, ताकि हम इस जो मिलाई हुई एक बार बन जाएगी उसके ऊपर न्यूट्रल लगा सकें, जिसको हम ग्राउंड भी कहते हैं। तो बाकी एक एक पॉइंट जो है जैसे वापडा का, फिर चार्जिंग का, फिर यूपीएस का, फिर ट्रिप का, फुल का, इसी तरह बैटरी स्टेटस वाला भी। लेकिन दोनों के जब पॉइंट हमने इस तरह जोड़ने हैं तो बस ये ख्याल रखें कि नेगेटिव को हमने इकट्ठा कर देना है आपस में, और पॉजिटिव की जो पॉइंट्स बनेंगे उनको ज़रा सा छोटा कर लें और उनको भी सोल्डर के साथ आप उसको तैयार कर लें, ताकि हमारे जब स्टिप के पॉइंट्स इसके ऊपर रख कर हम सोल्डरिंग करें तो आसानी के साथ ये सोल्डरिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह इनको जब हम ये कनेक्शन वाली तार जो है जिसके आगे एक साइड पे जैक लगा होता है, तो जैक जब लगाएंगे किट के अंदर तो किट के अंदर भी 5 पॉइंट बने हुए हैं और छठा पॉइंट उसका ग्राउंड का होगा। तो बस ये ख्याल रखना है कि ग्राउंड वाली साइड जो है, जो स्टिप वायर की जो ग्राउंड तार वाली साइड है, उसको वहाँ पे किट के अंदर भी जब हम इसको लगाएंगे जैक उसका, तो उसको ग्राउंड वाली साइड पर रखना है। तो इनका ख्याल रखते हुए जब किट इंस्टॉल हो जाएगी तो एंड पे फिर इसको इसके जंपर जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। अब इसके ऊपर जब हम किट रखेंगे, एक्चुअली ये जो हमारा यूपीएस का फ्रेम है, इसकी बॉडी है, ये डबल मंजिल है और ये टावर बॉडी कहलाती है। यानी नीचे इसके ट्रांसफार्मर, मॉड्यूल, पंखा और फिर उसके ऊपर एक लोहे की शीट लगेगी, उसके ऊपर हमारी पीसीबी यानी किट जो है बोर्ड हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लग जाएगा। अब हम इसको नीचे वाले सेटअप को मुकम्मल करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की ग्राउंड हमने चेक कर ली थी सीरीज़ लैंप पर, तो उसकी तरफ ब्लैक लगा लेंगे। उसके बिल्कुल साथ वाली तार जो है वो चार्जिंग वाली एक हमें लूप मिल जाएगी, वहाँ पे हमने चार्जिंग लगा लेंगे। अक्सर जो ग्राउंड की तार है वो ब्लैक कलर की, चार्जिंग वाली जो है येलो कलर की, और आखिर पे जो 260 वोल्ट वाली है यानी इन्वर्टर की तार जो है वो आखिर पे उसको रेड कलर की वायर के साथ हम शो करेंगे। तो ये ख्याल रख लें कि ग्राउंड की तार ब्लैक कलर में आ गई और उसके आगे जो है वो 140 वोल्ट की है, ये चार्जिंग की तार कहलाएगी। किट के अंदर पीसीबी बोर्ड के अंदर जब लगाएंगे तो वहाँ पे चार्जिंग लिखा होगा या 140 वोल्ट लिखा होगा। तो उसके बाद जनाब आप बैटरी के टर्मिनल अच्छे अंदाज में लगाने हैं। तो ये जो बैटरी के टर्मिनल हैं ये लगाते वक्त ख्याल रखना है कि जब सुरख तार को हमने सोल्डरिंग करना है टर्मिनल के साथ, थिम्बल के साथ, तो फिर उसके साथ एक वायर हम 12 वोल्ट की आम जो पीसीबी बोर्ड में ब्रिक वायर कनेक्शन के लिए वायरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसको भी साथ ही सोल्डरिंग के हमने सोल्ड कर लेना है। तो अब ये दूसरी तार जो है न्यूट्रल की,
अक्सर नीले कलर की या काले कलर की ये मिलती हैं। चूँकि ये बाहर से आती हैं, इम्पोर्टेड तारें होती हैं, तो इसमें वो कलर जो है कम ही ऐसे होता है कि सुर्ख भी मिल जाए और आपको काली भी मिल जाए। अगर काली नहीं है तो इसको नीले वायर को हमने आखिर पर इसके भी हमने काली टेप के साथ इसको ज़रा नुमायाँ कर लेना है, ताकि कभी बैटरी के साथ पॉइंट लगाते हुए हमें दिक्कत महसूस ना हो। अब मॉड्यूल के जो 3 पॉइंट हैं ब्रीक छोटे वाले जो तारें लगनी हैं 3, तो उसमें पहले 2 पॉइंट जो अंदर वाली साइड पे हैं वो B1 और B2 कहलाते हैं, और एक पॉइंट जो बाहर वाले कोने की तरफ होगा, हमेशा बाहर की साइड पे मॉड्यूल के लगा होगा, वो ग्राउंड का होगा, नेगेटिव होगा, वहाँ पे काली तार लगा लें। और B1 B2 को अक्सर सफ़ेद तारों के साथ हम इसकी वायरिंग करते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर की 2 तारें जो 12/12 की हैं, आपको याद है कि जो ट्रांसफार्मर की 12/12 की 3 तारें बनती हैं, 2 दाएं बाएं और 1 सेंटर में। सेंटर वाली के साथ मेन बैटरी की सुर्ख तार प्लस वाली वो हम लगा देंगे, और हमारे पास अब 2 तारें बचेंगी, उनको दाएं बाएं मॉड्यूल के ऊपर जो हीट सिंक हैं उनके साथ हमने उनको लगा देना है। अब ये नीचे वाला मामला क्लियर हो गया, पंखा भी लग चुका, उसके कनेक्शन भी हो गए, यानी तारें सबकी लग गई हैं। अब पीसीबी बोर्ड लगेगा और उसके साथ इसकी वायरिंग मुकम्मल की जाएगी। लोहे की शीट ऊपर वाली मंजिल के लिए तैयार कर लें, और फिर जनाब 4 सुराख जो हमने पीसीबी बोर्ड के लिए किए थे उसमें नट बोल्ट लगा दिए, उसके ऊपर स्पेसर रख दिए। स्पेसर का ये फ़ायदा होता है कि हमारा बोर्ड जो है बॉडी के साथ किसी तरह भी शॉर्ट सर्किट की तरफ नहीं जाता, महफूज रहता है। और थोड़ा सा चूँकि ऊंचा होने की वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि हवा की सर्कुलेशन जो है वो कायम हो जाती है। अब इस लोहे की शीट को जिस तरफ से हमने नीचे से तारें ऊपर लाए थे, वहाँ पे मास्किंग टेप कम से कम 2 पीस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें, ताकि वो जो शीट है हमारी तारों को डैमेज ना करे। वायर से जब हम मेन लेंगे, जो वापडा की सप्लाई हमें इसको इनपुट देंगे, तो उसका फेस भी हमने फ्यूज़ के ज़रिए आगे लिंक करना है। इसी तरह इसकी आउटपुट जो है, जो लाइट प्लग के अंदर तारें बनी हैं लगी हुई हैं, ये भी हम एक फ्यूज़ के ज़रिए इसको लिंक करेंगे। और पीसीबी बोर्ड पर जहाँ पे न्यूट्रल का पॉइंट शो किया गया है, वहाँ पे हमने जो वापडा से तार ली थी इनपुट, उसकी न्यूट्रल वाली तार यानी काले कलर वाली तार जो है वो डायरेक्ट लगा देनी है, उसको फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। और न्यूट्रल जब वापडा वाली हमें मिलेगी तो उसी के साथ हमने लिंक करके अपने आउटपुट के लाइट प्लग में भी उसका पॉइंट जो है वो इंस्टॉल कर लेना। एक दफ़ा दोबारा से हम याद कर लेते हैं कि जनाब जब ट्रांसफार्मर हमने इंस्टॉल किया तो उसको चेक कर लिया कि ज़ीरो वाली साइड कौन सी है, ग्राउंड वाली साइड कौन सी है। वो सीरीज़ लैंप पे चेक कर लिया था, तो जिस तरफ कम पहले 2 पॉइंट यानी दाएं या बाएं दोनों तरफ हमने सीरीज़ लैंप पे पहले 2 पॉइंटों को चेक करना है ट्रांसफार्मर के, और जिस तरफ कम बल्ब जलता है वो हमारा ग्राउंड साइड पे है। तो ग्राउंड साइड पे एक ब्लैक वायर लगा ली, उसके साथ ही हमने 140 वोल्ट की जो लूप निकाली हुई है उसके साथ हमने येलो कलर की, पीले कलर की तार लगा दी। ये चार्जिंग वाली तार कहलाएगी। और आखिर में जो 260 वोल्ट वाली लूप है उसका हमने कनेक्शन किया, उसको रेड तार लगा दी। इसी तरह किट के अंदर भी हमने देखते जाना है। किट के अंदर ऑलरेडी साथ साथ चार्जिंग वाली लाइन लिखी होगी, उसको 140 वोल्ट देने हैं। जहाँ पे हमें इन्वर्टर लिखा हो या 260 लिखा होगा तो ट्रांसफार्मर की एंड वाली सुर्ख तार यानी 260 वोल्ट वाली वहाँ पे लगाएंगे। और जो ज़ीरो वाली है, शुरू वाली
ब्लैक तार थी वो ग्राउंड में लगेगी, यानी जैसे ही वापडा की न्यूट्रल जिस ग्राउंड में लग रही है उसके साथ ही कनेक्टर के साथ ये ट्रांसफार्मर की ग्राउंड भी वहाँ पे ही लिंक बन जाएगा इसका। इनको आपने सेटअप को चेक कर लेना है। इसी तरह B1 और B2 जब तारें लगाते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि आप B1 की जगह पे B2 लगाएं या B2 की जगह पे B1 लगाएं, यानी दोनों पॉइंट हमने ये दोनों तारें लगानी है, दाएं लगें बाएं लगें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह पंखा है, उसके साथ ही 12 वोल्ट का पंखा है, बाज़ औक़ात उसके कनेक्शन जो हैं उल्ट लग जाते हैं। तो जैसे हम बैटरी की चार्जिंग वाली या बैटरी की सप्लाई वाली तार उसको लगाएंगे, अगर पंखा नहीं चला तो उसको जनाब उसकी तारें जो हैं वो चेंज कर लें, पंखा चल जाएगा। इसके लिए बड़ा प्यारा सा एक तरीका होता है कि हमने जो कि यूपीएस की बॉडी के अंदर सुराख बने हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए। सो इस हवा के आने जाने के मामले को बेहतर रखने के लिए हमने पंखे का भी रुख इस तरह किया कि ये बाहर को हवा निकालता है। तो जालियों के रास्ते पंखे की जो है सकिंग का काम होता रहता है, अंदर हवा ठंडी आती है और पंखे से बाहर निकलते रहती है। अब आखिर में हमने एम्पेयर चेक करने हैं, यानी सेट करने हैं। जितने एम्पेयर की बैटरी होगी उसको 10 पे तकसीम कर लेंगे। अगर हमारे पास ये 165 एम्पेयर की बैटरी है तो जब 10 पे तकसीम करेंगे तो 16.5 इसका 16.5 एम्पेयर जो है वो बनेगा। तो हमने ये एम्पेयर सेट के ऊपर टेस्टर रख के, ट्यूनर रख के इसको सेट कर लेना। जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो ये हमारे एम्पेयर बढ़ रहे हैं। अभी 14 कुछ एम्पेयर हो गए, ये 15 हो गए और 16 हो गए। 16.5 पे हमने इसको सेट कर दिया। आखिर पे इसकी सप्लाई लगाएंगे वापडा की भी और इसको चेक कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा ये यूपीएस मुकम्मल तैयार हो गया। अब हमने बैटरी की तारें लगा दी, पहले लगानी भी बैटरी की चाहिए, तो उसके बाद वापडा की सप्लाई इसको दे दी। लो इस तरह हमारा जनाब यूपीएस काम करना शुरू हो गया, चार्जिंग की तरफ आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।